हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बहुत समय से मेरे इस चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो आपके पेपर चल रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के। तो उसमें आपका जो एक मॉडल पेपर होता है बीए थर्ड ईयर का, इंग्लिश का पेपर होता है, इंडियन राइटिंग्स। ठीक है, कौन सा होता है? इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश होता है जो पेपर होता है, उसका मॉडल पेपर मैं आपके सामने लाया हूँ। और आपको जितने भी चैप्टर है इसमें, आपको जितने भी इसके क्वेश्चन होते हैं सारे करा होगा। ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपकी परीक्षाएं आपको पास करने में मदद, आपको परीक्षा में पास करने के लिए मजबूत साबित होगा। ठीक है, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, तो उसमें ही अरेंज करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो पेपर है बीए थर्ड ईयर का इसी तरह का आने वाला है, बहुत ही आसान पेपर आता है। आप इसकी अगर स्टोरी, इन चैप्टर की सबकी स्टोरी पढ़ के जाओगे तो आप जब भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके, आपको स्टोरी भी पढ़नी है, यूट्यूब से पढ़ लो आप। यूट्यूब से थोड़ी सी देर में आप स्टोरी समझ सकते हो। जैसे बहुत सारे चैप्टर है, कौन से, पोएट्री यानी जयंत महापात्रा का जो हंगर है, सरोजनी नायडू का पेलेन बियर्स है, निज़ाम एज़किल का ए पोएम ऑफ डेडिकेशन है। इसकी आप मतलब स्टोरी पढ़ के जाना और आप आसानी से पेपर में कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी आप अगर आपको समझ में आ चुकी है तो पेपर में आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आने वाला है आपके सामने। ठीक है, तो जिसके पास मॉडल पेपर नहीं है वो भी इससे तैयारी कर सकता है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इसकी जितने भी फ़ोटो है इस मॉडल पेपर को पूरा डलवा दिया है। ठीक है, मैंने डाल दिया है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है डालने के लिए, क्योंकि बहुत सबके फ़ोटो खींचने पड़ते हैं। ठीक है, और फिर पीडीएफ बनानी पड़ती है जब डाला है। ठीक है, 70-80 पेज है। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप आपका समय नहीं, ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, ज़्यादा वो नहीं करूँगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी वीडियो में आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बीए थर्ड ईयर का पेपर है ठीक है, बीए थर्ड ईयर का। इसमें आपको सबसे पहले याद करा देता हूँ, क्या याद करा देता हूँ, ये आपके पेपर में ये ज़रूर पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि आपके पेलेन बियर्स के जो राइटर है, पोएट है, वे कौन है, निज़ाम एज़किल कौन है। ठीक है, तो आपको याद बता देता हूँ। ठीक है, तो तो पहला है पेलेन बियर्स। ठीक है, पेलेन बियर्स के जो पोएट है वे कौन है, आपकी सरोजनी नायडू है। ठीक है, सरोजनी नायडू, और ये पहली राज्यपाल भी थी। ठीक है, इसके बाद निज़ाम एज़किल की है ए पोएम ऑफ डेडिकेशन, ए पोएम ऑफ डेडिकेशन के पोएट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जयंत महापात्रा। इसके जयंत महापात्रा की पोएम कौन सी है, ये हंगर। ठीक है, कौन सी है, हंगर है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे पोएट्री में पहली यूनिट तो हो गई, दूसरी यूनिट बात करें विक्रम सेठ की अनक्लेम। ठीक है, इसके बाद ए के रामानुजन की एंजाइटी, चिंता। इसके बाद के के एन दारूवाला की द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, मतलब डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, इसके बाद यूनिट थर्ड ड्रामा आपका, यानी ड्रामा है आपका महेश दत्तानी, आपके जो सिलेबस में ओनली वन एक ही ड्रामा है, यह है तारा। ठीक है, महेश दत्तानी का। इसके बाद यूनिट फोर में आपके फिक्सन होते हैं। फिक्सन कुछ प्रोज की तरह ही होते हैं। ठीक है, इसमें साइंस का इस तरह के होते हैं। ठीक है, प्रोज की तरह ही होते हैं फिक्सन। मुल्क राज आनंद, द अनटचेबल, यानी मतलब जैसे एक दूसरे को छू लेते हैं, ये वाला चैप्टर है, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च करके छोटी छोटी कहानी पढ़ सकते हो। ठीक है, यूनिट 5 प्रोज में आपका महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, चैप्टर 8 द कंडीशन ऑफ इंडिया, XII यानी ये है 15 व्हाट इज़ द ट्रू सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है, सच्ची सभ्यता। और 18वां है एजुकेशन। ठीक है, आपको इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत जल्दी निपट जाएगा। आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका जो इंग्लिश वो लिटरेचर वाला जो चैप्टर है, वो जो किताब है, वो इसके जो कंपैरिजन है बहुत हार्ड है। ये वाला अगर आप आपके परसेंटेज बनाना चाहते हो तो इस जो किताब में ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको इनके सबके क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, स्टोरी अगर आपको पता होगी तो अच्छा है। ठीक है, पहला सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन है, सरोजनी
नायडू सरोजिनी नायडू आर ड्राउन फ्रॉम द साइट्स ऑफ नेचर और ग्राफिक। तो क्या है, सरोजिनी नायडू के जो सिमिलीज होते हैं, सिमिली होते हैं, एक अलंकार होता है सिमिलीज, ठीक है। तो इसमें आएगा सिमिली आर ड्राउन फ्रॉम द साइट्स ऑफ नेचर और वेरी ग्राफिक, मतलब उन्होंने सिमिली में लिखी, जो अपनी रचनाएं की है सिमिली में की है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटस इज नोन ऑफ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से किसे जाना जाता है, ये आपका सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, अब मैं जल्दी मतलब जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है, आप 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं। सरोजिनी नायडू बर्थडे सेलिब्रेटेड है। सरोजिनी नायडू का जो बर्थडे है वो कैसे, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, ये वोमेंस डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द रेफरेन ऑफ द फॉलोइंग, रेफरेन का मतलब अलग है सबसे, ठीक है, मतलब रेफरेन जो बिल्कुल सेम माना जाता है, रेफरेन मतलब जो इसके पंक्ति में आया हुआ है, ठीक है। तो लाइक ए पैरेलल ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है। विच विच पोएट, नंबर क्वेश्चन 5, विच पोएट इन योर कोर्स डायड वाइल स्लीपिंग एंड अटर्ड दीज वर्ड्स बिफोर गोइंग टू बेड, द नो एटर्नल स्लीप आई होप, ठीक है। कौन सा पोएट है जो मतलब वाइल्ड स्लीपिंग, जो जिनकी मृत्यु सोते समय हो गई थी, ठीक है। तो ये सरोजिनी नायडू है, ठीक है। नंबर 6, ए पार्ट फ्रॉम बीइंग ए पोएटस, सरोजिनी नायडू वाज ए वेल नोन, मतलब एक पोएटस होने के बावजूद भी सरोजिनी नायडू किससे जानी जाती थी, वे एक पॉलिटिशियन भी थी, ठीक है, पॉलिटिक्स से थी। दिस पोएम मे बी रैंक ए फिलोसॉफिकल पोएम, फिलोसॉफिकल पोएम कौन सी मानी जाती है, इंडियन व्यूअर्स, ठीक है। इसके नंबर 8, पेलेनक्विन इज ए मीन्स ऑफ, पेलेनक्विन क्या है, पेलेनक्विन एक डोली है, डोली आप समझ सकते हैं, जैसे शादी होती है लड़की की तो पहले डोली में जाती थी, ठीक है। तो एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, ठीक है, पेलेनक्विन बियरर्स, ठीक है। बियरर्स मतलब जो उसे उसके जो 4 वे होते हैं, उसे ले जाने वाले होते हैं, 4 कंधों पर रखते हैं, ठीक है। इन दिस पोएम द पेलेनक्विन बियर्स और कैरिंग, मतलब इस पोएम में पेलेनक्विन बियर्स और कैरिंग किसे ले जा रहे थे, एक दुल्हन को ले जा रहे थे, ठीक है। व्हाट इज द रीम स्कीम, राइम स्कीम ऑफ द पोएम पेलेनक्विन बियर्स, ठीक है। तो ऐसा अगर आपका ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको ए क्या है आपका, ये रहा ए बी बी सी सी, ठीक है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, लाइट ओ लाइटली, ये किससे है, रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, लाइटली ओ लाइटली, सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ, ठीक है। इसमें जहाँ पर भी लाइक आता है तो वहाँ सिमिली, सिमिली है, ठीक, मेटाफर सिमिली, ठीक है, वहाँ सिमिली आएगा जहाँ पर भी लाइक आता है। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पेयर स्टिंग ए रेफरेन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 12, सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ, मतलब आपको जो इसकी पोएम होती है, पोएम को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, ठीक है। उसमें से पोएम जो आपने पढ़ी है उसमें से ही पूछा जाता है कि ये लाइन इस प्रकार लिखी हुई है या अलग तरीके से लिखी हुई है। तो आपको अगर आपको पोएम पता है कि पोएम इसी तरह से लिखी हुई है, मतलब इस वर्ड के बाद ये वाला वर्ड आएगा, तो आपको बिल्कुल सही करके आएगा पेपर में, ठीक है। तो सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ, ठीक है, लिप्स ऑफ ए ड्रीम, ठीक है। सी हैंग्स लाइक ए इन द ड्राव ऑफ अवर सॉन्ग, सी हैंग्स लाइक ए स्टार, वो स्टार की तरह है, ठीक है, स्टार की तरह चमक रही है, इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग। नंबर 14, द पोएम द पेलेनक्विन बियर्स इज नोन फॉर, ठीक है, किससे जानी जाती है, जोए से, ठीक है। असरसन, असरसन यानी कथन निष्कर्ष, ठीक है। सरोजिनी नायडू बिगिन राइटिंग एट द एज ऑफ 12, ठीक है। देखते हैं नीचे वाला, हर प्ले माहिर मुनीर इम्प्रेस द नवाब ऑफ हैदराबाद, ठीक है, दोनों सही है। ए एंड आर बोथ आर राइट, आर इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नहीं 12 साल की जो उम्र में सरोजिनी नायडू लिखने लगी थी। कंप्लीट द लाइन, द पेलेनक्विन सीम्स टू बी हैंग लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, ये आया था अभी ऊपर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, द पेलेनक्विन बियर्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स ऑफ सरोजिनी नायडू, ठीक है, सही है। इट इज़ द ओपनिंग पोएम ऑफ द बर्ड ऑफ टाइम, गलत है बिल्कुल, तो ए राइट बट आर इज रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक बार आप देख कर बताइए कि कौन सा लगता है आपको, ठीक है। एरर इसमें आ रहा है, हु इज सिटिंग इनसाइड द पेलेनक्विन इन द सरोजिनी नायडूज पोएम, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन बैठा हुआ है पेलेनक्विन में, ठीक है, सरोजिनी नायडू की पोएम में। तो एक अननोन ब्राइड है, मतलब एक अनजान दुल्हन है,
नंबर 19, हाउ मेनी स्टांजास आर देयर इन द सरोजिनी नायडूज पोएम। कितने स्टांजा, स्टांजा जानते हो कि स्टांजा जो पोएम में जो पैराग्राफ होते हैं उन्हें स्टांजा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, कितने हैं आपको बताना है, कितने हैं 2, ठीक है। एक बार जो 2 में चिन्ह लग रहा है आपको देख कर बताना है, ठीक है। आपको आपके मॉडल में कितने लिख रहे हैं। द वर्ड स्वेव्स, स्किम्स, फ्लोट्स, ग्लाइड आर यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पैलेंक्विन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 21 क्वेश्चन। सी स्वे लाइक ए फ्लोवर इन द वाइंड ऑफ अवर सॉन्ग व्हिच रेफर्ड एज ए सी, ठीक है। पैलेंक्विन बियर्स के बारे में बात हो रही है। नंबर 22, चूज द राइट कंपैरिजन इन द फ्रेज सी स्वेस लाइक ए फ्लोवर इन द पोएम द पैलेंक्विन बियर्स द ब्राइड इज डेलिकेट, राइट। 23, सी फोर्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइस ऑफ, यानी जो है गिरती है एक टीयर आंसू की तरह, फ्रॉम द आइस, उसकी आंखों से आंसू गिरते, ठीक है। ये ब्राइड है, ठीक है। हु आर द सिंगिंग इन द पोएम द बियरर्स ऑफ पैलेंक्विन, जो अब उसकी डोली को ले जा रहे थे वे सिंग कर रहे थे, ठीक है। 25, सी फ्लोट्स लाइक लाफ वेयर द फिगर ऑफ स्पीच नेम, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया यहाँ पर, सिमिली आया, ठीक है। वेयर वाज द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश कहाँ हुई, ये यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुई, ठीक है। कुछ बर्थडे सेलिब्रेटेड एज वुमेन्स डे, सरोजिनी नायडू, यू नो। सरोजिनी नायडू टुक हर स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी जो हायर स्टडी पूरी की थी। द वर्ड पैलेंक्विन इज यूज्ड इन द पोएम, ठीक है। तो पैलेंक्विन तो आपको बहुत बार आ चुका, मैनी टाइम्स और, ठीक है। द वर्ड अलोंग सॉन्ग स्ट्रीम ड्रीम सिंग स्ट्रिंग इन द सो, ये राइम है, राइम जो जैसे होते हैं अलोंग सॉन्ग स्ट्रीम ड्रीम एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है अलग अलग होती है, उन्हें बोलते हैं राइम, ठीक है। इन विच स्टेट वाज सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था, ये आंध्र प्रदेश को हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश अब बदल चुका है, ठीक है। सरोजिनी नायडूज ऑल थिंग्स और इंडियन, हर थीम, हर थॉट्स, हर मेलोडी, बट वन थिंग ऑफ द इंग्लैंड नेम, उनकी जो लैंग्वेज थी, नेमली लैंग्वेज, ठीक है, उनकी अलग थी, ठीक है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दे, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। 33, द थीम ऑफ द पैलेंक्विन बियर्स, थीम क्या है, मतलब इंडियन ट्रेडिशन, जो इंडियन ट्रेडिशन था उस पर आधारित थी पैलेंक्विन बियर्स की जो थीम थी। सरोजिनी नायडू पोइट्री इज़ ए मिरर ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू की जो पोइट्री थी ए मिरर ऑफ इंडिया, यानी भारत का दर्पण थी। सरोजिनी नायडू केम इन द कॉन्टैक्ट विद नेशनल लीडर्स लाइक, किसकी, सरोजिनी नायडू किसके संपर्क में आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे, सही है। रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए थे, एनी बेसेंट के संपर्क में आई थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। 36, सरोजिनी नायडू अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एट द टाइम ऑफ प्रिंस नाम, ठीक है। एट द टाइम द प्रोविंस वाज नेम्ड एज यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, जब बनी थी आपकी राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ ब्राइड्स हु फॉल्स लाइक ए टीयर इन द पैलेंक्विन, ठीक है। सरोजिनी नायडू हैज़ बीन रिगार्डेड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बर्ड लाइक क्वालिटी, ठीक है, बर्ड लाइक क्वालिटी। द पोएम द पैलेंक्विन बियर्स इज काइंड ऑफ सिंपली लिरिक। द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज रिटन इन 1905 में गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी गई थी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर वुमेन ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू मैरिड डॉक्टर नायडू एट द एज ऑफ इन 19 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी शादी कर ली थी, ठीक है, किसके साथ, डॉक्टर नायडू के साथ। सरोजिनी नायडू हैव एक्सप्रेस्ड हर डीप लव फॉर द चिल्ड्रन इन द पोएम टू माई चिल्ड्रन, ठीक है, टू माई चिल्ड्रन, इस बुक में उन्होंने वर्णन किया अपने प्यार का, मतलब अपने उन्होंने बच्चों से कितना प्यार करते हैं उसमें वर्णन किया है, ठीक है। द पोएटिस हैज़ यूज्ड ए नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन द पोएम पैलेंक्विन बियर्स, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस, ये इसमें क्या है, सिमिली आएगा, ठीक है, इस चैप्टर में, इस पोएम में। सी लाइक्स लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए फ्लोट्स ड्रीम, यहाँ आएगा फ्लोट्स या ड्रीम, ठीक है। वी बियर हर लॉन्ग लाइक ए पेल ऑन द स्ट्रिंग टू होम पैलेंक्विन बियर्स, किसको रेफर कर रहे हैं इस पोएम में, एक दुल्हन जा रही है, ठीक है, दुल्हन, वे उसे पैलेंक्विन बियर्स ले जा रहे हैं। व्हाट डू द पैलेंक्विन बियर्स डू वाइल कैरिंग, मतलब वे चलते समय क्या कर रहे हैं, वे गाना गा रहे हैं, ठीक है। लाइक ए पिलर ऑन ए स्ट्रिंग इंडिकेट दैट द ब्राइड इज लाइट एंड ईजी टू कैरी, ठीक है, हल्की है और ईजी टू कैरी। सी स्वेस लाइक ए फ्लोवर, स्वेस मतलब हिलते हैं वे, लाइक ए फ्लोवर इन द विंडो ऑफ अवर सो। 50, द पोएम पैलेंक्विन बियर्स डिपेक्ट्स द कल्चर ऑफ ट्रेडिशनल इंडिया के कल्चर के बारे में बता रहा है। सरोजिनी नायडू कब डाइड की हुई थी, 1949 को उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। द पैलेंक्विन सीम्स टू बी चेंज लाइक ए स्टार, हाउ मेनी स्टैंडर्स आर इन द पैलेंक्विन बियर्स,
ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, इस टाइम तो अब देख लेना ये, ठीक है। 2 है, 40 54, ठीक है। द पेरेंटिन इज कंपेयर टू ए बर्ड दैट फ्लाइज ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। फोम क्या होता है आपका, जहाज होता है, ठीक है। द राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट 6 लाइन्स आर, ठीक है, स्ट्रीम, ड्रीम, लॉन्ग सॉन्ग, सिंग, स्ट्रिंग, बिल्कुल राइट। द पेरेंटिन स्वेस इन द एयर लाइक ए फ्लोवर, ठीक है, ठीक है। इन विच कंट्री डिड सरोजिनी नायडू गो फॉर हायर स्टडी, कहाँ गई थी हायर स्टडी के लिए, आपकी यूनाइटेड किंगडम में, लंदन। द पेरेंटिन इज कंपेयर टू ए वर्ड दैट द फ्लाइज ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम, फोम ऑफ ए स्ट्रीम, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी स्पीड से पढ़ने हैं, ठीक है। आप 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं। सी स्किन्स लाइक ए बर्ड, मतलब जो उसकी स्किन्स है लाइक ए बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, द फिगर ऑफ द स्पीच इन दिस सिमिली, ठीक है, मैंने बताया सिमिली आएगा। निज़ाम स्कूल एट हैदराबाद फाउंड बाई सरोजिनी, सरोजिनी के जो पिता है, पिताजी थे, उन्होंने निज़ाम का कॉलेज की स्थापना की थी। द वर्ड लाइटली हैज बीन अपेयर्ड मोर देन वंस, हाउ मैनी टाइम इट हैज़ बीन रिपीटेड। जो लाइटली वर्ड है आपका 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पेयर ऑन स्ट्रिंग, हाउ पेयर्स ऑन स्ट्रिंग कंपेयर्ड विद प्रेस्टिजियस ब्राइड, दुल्हन की बात की गई है। सी स्प्रिंग्स लाइक ए ब्लूम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ प्राइड, दिस लाइन्स फाइंड द रिप्लेस इन द पोएम नेम पेरेंटिन बियर्स, ठीक है। 64 पेरेंटिन बियर्स इज अपेयर्ड इन, ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, पेरेंटिन बियर्स अपेयर किस में, इन द गोल्डन थ्रेशोल्ड में, ठीक है। माई पैसन शैल बर्न एज द फ्लेम ऑफ द सेलिब्रेशन, द फॉल ऑफ लोवर ऑफ माई लव शैल बिकम द ट्राइब फ्रूट, दिस लाइन्स एस्पेक्ट ऑफ सरोजिनी नायडू, इट इज़ द लव पैसन ऑफ हेयर, लव के बारे में बात की गई। हु रोड द स्पेक्टर कैप्चर्ड फ्लट, ये स्कल्पचर फ्लूट, ये होता है सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो लास्ट है हु रोड द स्कैप्चर्ड फ्लूट, ये सरोजिनी नायडू ने लिख की थी, राइट की थी, ठीक है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, थोड़े से और रह रहे हैं। सरोजिनी नायडू कैन बी रिप्रेजेंटेटेड एज ऑल ऑफ इंडियन एलिजाबेथ जॉन कीट्स और ब्राउनिंग के टाइम पर ही रिप्रेजेंट किया हुआ था, ठीक है। सरोजिनी नायडू डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ लव, बोथ यूनियन लव, सेपरेशन इन लव, बोथ द वर्ड्स अलोंग सॉन्ग, स्ट्रीम, ड्रीम, स्ट्रिंग इन द पोएम द पेरेंटिन बियर्स, सो राइमिंग वर्ड होते हैं जो एक जैसे होते हैं। 70 सरोजिनी नायडू's poetic diction depends more on the melodic phrase, ठीक है। 71 द पेरेंटिन बियर्स इज ए शॉर्ट लिरिक, ठीक है। 72 विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन, ठीक है, सिविली है। 30 द वर्ड डाइड हैज अपेयर्ड इन द 9th लाइन ऑफ द पोएम द पेरेंटिन बियर्स विच कैरीज इन द मीनिंग ऑफ राइस एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक है। 74 लास्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल सरोजिनी नायडू फैमिलीज टू बिलोंग टू बांग्लादेश एट द टाइम प्रेजेंट बांग्लादेश वाज नोन एज ईस्ट बंगाल, ठीक है। मतलब पहले जो सरोजिनी नायडू बांग्लादेश को बिलोंग करती थी, एट द टाइम बांग्लादेश वाज नोन, बांग्लादेश किस देश किस से नाम के जिससे जाना जाता था, तो ईस्ट बंगाल कहते थे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने आज पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया सरोजिनी नायडू का, ठीक है, पेरेंटिन बियर्स। तो आई आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करना, और अगली वीडियो आपके लिए बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। एक भी कमेंट आया तो आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, वो लगे रहो, थैंक यू।